हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार ऐसे स्टॉक्स की जिसको लेकर के बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। और उन चारों स्टॉक्स के नाम मैं बता देता हूं। जियो फाइनेंशियल सर्विस, टाटा पावर, वोडाफोन आइडिया और आईटीसी। तो इन चारों को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। तो हम इसकी वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले आज के बाजार की बात करते हैं तो देखिए, निफ्टी 50 जो है आज के दिन 0.046% से डाउनवर्ड में बंद हुआ। ठीक है, और 22,957 पॉइंट पे जाकर के नेगेटिव बंद हुआ निफ्टी 50। वहीं अगर हम बात करते हैं बीएसई सेंसेक्स, तो ये भी आपका देखिए 0.010 यानी कि 0.010% से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बंद हुआ और 75,410 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ। ठीक है, तो ये दोनों देखा आपने, मार्केट जो है स्लाइटली आपका नेगेटिव में बंद हुआ है। ठीक, अब चलिए हम एक करके सबको देखते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस, तो देखिए इसका जो यूनिट है वो $4.32 बिलियन जो है वो टेलीकॉम गियर बाय करने वाला है रिलायंस रिटेल से। तो आप देखते हैं भाई कि ये जियो फाइनेंशियल इतना बजे डील करने वाला है, इससे क्या रीजन है और क्या फायदा होने वाला है इसको लेकर के। ठीक है, तो चलिए हम एक करके देखते हैं सबसे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जियो लीजिंग सर्विसेज और सब्सिडियरी ऑफ जियो फाइनेंशियल यानी कि जीएलएसएल यानी कि जियो लीजिंग सर्विस लिमिटेड जो है वो जियो फाइनेंशियल की एक सब्सिडियरी कंपनी है। और इसने जो प्लान टू बाय कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट डिवाइसेस एंड द टेलीकॉम इक्विपमेंट वर्थ ऑफ $4.32 बिलियन फ्रॉम द रिलायंस रिटेल ओवर नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आने वाले 2 साल के अंदर $4.32 बिलियन का जो है वो रिलायंस रिटेल से बाय करेगा। ठीक है, प्रीमाइसेस जो है वो आपका कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट डिवाइस एंड द टेलीकॉम इक्विपमेंट। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं तो पोस्टल बैलेट नोटिस सेंड टू द शेयर होल्डर सीकिंग अप्रूवल, यानी कि शेयर होल्डर को ये भेज दिया गया है क्योंकि शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसके लिए भेज दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं जियो लीजिंग सर्विस लिमिटेड के बारे में, इज इंटायरिंग द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग अ डिवाइस एज ए सर्विस यानी कि डास डिवाइस एज ए सर्विस मॉडल। इट विल लीज टेलीकॉम डिवाइसेस अलोंग विद द एसोसिएट सर्विस टू कस्टमर टू ऑफ Reliance Jio Infocom. Reliance Retail, valued at the 100 billion Reliance Industries in 2023, will sell the device to JSL at the cost plus margin। देखिए, अगर हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो ये $100 बिलियन की कंपनी हुई थी 2023 में। और JLSL यानी कि जियो लीजिंग सर्विस लिमिटेड जो है वो जाकर के बनेगी डास, जिसका मतलब है डिवाइस एज ए सर्विस। ठीक है, यानी कि डिवाइस ये इसके पास रहेगा और ये देगी दूसरों को सर्विस की तरह यूज करने के लिए। तो इसको लेकर के यह न्यूज निकल के आ रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके शेयर प्राइस की। तो देखिए इसका शेयर प्राइस कैसे मूव किया है। आज के दिन अगर बात करते हैं 0.68% से नेगेटिव गया और ₹365.25 पे जाकर के बंद हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं एक महीने, तो एक महीने में 4.46% से नेगेटिव है, क्योंकि अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी इसमें। वहीं अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 2024 में 55% का रिटर्न दे चुकी है अपने इन्वेस्टर को। और अगर हम बात करते हैं जब से ये लिस्ट हुआ है तो ये 46% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, तो देख सकते हो कितना ज्यादा रिटर्न दिया। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं एक महीने के अंदर, तो अच्छी खासी इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से नेगेटिव चल रहा था। ठीक है, तो ये हो गई जियो फाइनेंशियल की बात। अब हम बात करते हैं दूसरे न्यूज, जो कि टाटा पावर से निकल आ रहा है। और न्यूज ये निकल के आ रहा है कि 1 बिलियन लोन फॉर द क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट। हम देख रहे हैं कि भारत सरकार लगातार जो है वो रिन्यूएबल सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। क्लीन एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल सेक्टर या फिर ग्रीन एनर्जी, कुछ भी कह लो, बात तो एक ही है। तो इसमें जो टाटा पावर है वो $1 बिलियन लोन लेने वाली है और इसमें जो है वो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में लगाने वाली है। तो सोच सकते हो अगर 1 बिलियन अगर रिन्यूएबल सेक्टर में लगाएगी तो कितना ज्यादा ये आपको प्रॉफिट कमाएगी और मार्केट की लीडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से रिन्यूएबल सेक्टर में धाक जमाएगी। देख लेते हैं इसके बाद पूरा क्या क्या है इसके बारे में लेकर के। तो देखिए, इंडियन पावर जनरेशन फर्म टाटा कॉमर्जी ऑफ द प्लानिंग टू रेज 1 बिलियन, वही बात है कि $1 बिलियन जो है वो रेज करने वाले हैं, जिसके थ्रू क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में लगाएगी। और कंट्री लार्जेस्ट लोकल करेंसी लोन दिस ईयर, यानी कि अभी कंट्री का सबसे ज्यादा जो लोकल करेंसी हो जाएगा ये लोन लेने के मामले में। 1 बिलियन अभी तक किसी ने नहीं लिया इस साल में। आगे अगर बात करते हैं, देखिए द यूनिट ऑफ टाटा ग्रुप, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट, is the talk with the lender including the state of the India, IndusInd Bank, Axis Bank and ICICI Bank for the loan। यानी कि ये सब जितने भी बैंक हैं इन सब बैंक के साथ बात कर रही है लोन देने के लिए। ठीक है, पीपल फेमिलियर विद द मैटर सेड आस्किंग नॉट टू बी आइडेंटिफाइड एज द, यानी कि किसी ने बताया जो अपना नाम नहीं जाहिर करना चाह रहा है, और यानी कि ये कंपनी का ही कोई है जो बता रहा है। ठीक है, ये सबसे आपकी मत चल रही है। आगे अगर बात करते हैं, देखिए इंडिया लार्जेस्ट लोकल करेंसी लोन सो फॉर दिस ईयर वाज द असम बॉय रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड डील विद 365 मिलियन इन द फरवरी। यानी कि अगर इस साल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट लोन है वो $365 मिलियन का है। इस बार फरवरी में जो लिया गया था असम बे रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। लेकिन अभी अगर बात करते हैं तो $1 बिलियन का जो टारगेट है, अगर ये ले लेगी तो ये सबसे बड़ा लोन हो जाएगा इस 2024 की बात करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द लोन विल बी यूज्ड टू फंड द कंपनी इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.6 बिलियन अनाउंसमेंट इन अगस्त टू डेवलप सम क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट नोन एज द पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज द पीपल फेमिलियर। देखिए अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के, तो 1.6 जो बिलियन डॉलर जो है वो लगाने वाली है क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में, और इसके लेकर के कमिटमेंट कर दिया और ये अगस्त तक आपकी लगाने की बात कर रही है। ठीक है, और मेनली अगर बात करते हैं तो हाइड्रो स्टोरेज, यानी कि हाइड्रो स्टोरेज जो है वहां पे लगाएगी, ये मेनली अगर बात करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज निकल के आ रही है टाटा पावर की तरफ से। अब इसके हम देख लेते हैं शेयर पैटर्न को। तो अब हम अगर इसके शेयर प्राइस की बात करते हैं तो देखिए ₹446.95 का शेयर प्राइस है और आज के दिन 0.49% से नेगेटिव गया है। ठीक है, एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में 3.59% का रिटर्न दिया है और 2024 की बात करते हैं तो 35% का रिटर्न दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर एक साल की बात करते हैं तो एक साल में 112% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। ठीक है, तो ये न्यूज थी आपकी टाटा पावर की तरफ से कि $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है ग्रीन एनर्जी में। अब हम अगले न्यूज की बात करते हैं तो ये आपका वोडाफोन आइडिया की तरफ से निकल के आ रहा है कि इसका एजीआर जो है उसमें रिलीफ मिलने वाला है, जिसकी वजह से इसका 12% जूम कर गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि भाई इसका एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू में कितना इसका रिलीफ मिलने वाला है।
तो बात करते हैं, तो अगर क्यूरेटिव पिटीशन जो इसने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है, अगर उसमें इसको जीत मिलती है तो इससे क्या होगा, इसको जो एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रोथ रेवेन्यू है वो डिक्लाइन हो जाएगा, 46% का डिक्लाइन हो जाएगा, जिससे इसको रिलीफ मिलेगा कितना का, 38,400 करोड़ का इसको रिलीफ मिलेगा। और यही रीजन है कि इतना बड़ा रिलीफ मिलेगा, जिसकी वजह से 12% इसका जो है वो जूम कर गया। एनालिस्ट इसको लेकर के पॉजिटिव है। अगर हम बात करते हैं इसका स्टॉक रैली की, तो 12.1% से इसने हिट किया इंट्राडे में, और 15 रुपया 70 पैसा इसका पहुंच गया एनएससी पे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं लेटर पे ट्रेड, तो 15 रुपये पे जाकर के ये बंद हुआ, ठीक है। द कंपनी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करते हैं, तो ये जो है वो 1 लाख करोड़, वाइल इट्स फ्री फ्लोट मार्केट कैप की अगर बात करते हैं तो 16,009 करोड़ का इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन जो वो 1 लाख करोड़ का है। आगे अगर बात करते हैं, देखिए वोडाफोन आइडिया ऑल्सो नोन एज वीआई इज ऑल्सो प्लानिंग टू रोल आउट 5G सर्विसेज। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये अपना 5G सर्विसेज को रोल आउट करने वाली है और 4G को अच्छा स्ट्रेंथ करने वाली है। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ कि इरेक्शन एंड होल्डिंग डिस्कशन विद द टेलीकॉम कंपनी तो सिक्योर ऑर्डर फॉर द 4G एंड 5G इक्विपमेंट, यानी 4G जो है उसको बहुत अच्छा खासा करने वाली है और 5G को भी लेकर के पूरी तरीके से रोल आउट करने वाली है। ये पूरा न्यूज निकल के आ रहा है, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं इसको, तो देखिए वोडाफोन आइडिया इज आवर पार्टनर एंड वी आर इन द डिस्कशन विद देम, वी विल हेल्पफुल दैट व्हेन दे लॉन्च 5G वी विल बी सपोर्टिंग देम इन देयर रोल आउट। नितिन बंसल मैनेजिंग डायरेक्टर है एरिक्सन इंडिया, यानी कि एरिक्सन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन बंसल जो कि इसमें इन्वेस्टर है, वो कह रहा है कि वोडाफोन आइडिया जो है वो हमारा पार्टनर है, यानी कि हम उसके साथ पार्टनर में और हम चाह रहे हैं कि ये 5G रोल आउट करें और इससे हम पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं उसके 5G रोल आउट करने में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं अभी इसने जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी किया था उसमें देख लीजिए, इसने जो नेट लॉस किया वो 7,674.6 करोड़ का है। वहीं अगर हम बात करते हैं एक साल पहले तो 6,418.9 करोड़ का था, इसका जो नेट लॉस है वो आपका बढ़ गया था, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज निकल के आ गई कि इसका जो रिलीफ मिलने वाला है 38,400 करोड़ का, जिसकी वजह से इसका जो है 12% जंप कर गया। बात करते हैं इसके शेयर प्राइस, तो शेयर प्राइस इसको देख लो, अगर हम आज के दिन बात करते हैं तो 7.47% से जंप कर गया। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके एक महीने, तो एक महीने के अंदर देखिए 8.63% से, ठीक है। और अगर बात करते हैं 13 मई से लेकर के, तो 13 मई से लेकर के अभी तक देखो ये लगभग 20% से जंप कर गया, ठीक है। बात करते हैं इसके 2024 की, तो 2024 में 11% से डाउन चला गया और एक साल की बात करते हैं तो 115% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को, ठीक है। तो ये थी वोडाफोन आइडिया को लेकर के जो न्यूज निकल के आ रही थी। अब हम लास्ट न्यूज की बात करते हैं जो आईटीसी की तरफ से निकल के आ रहे हैं, इंडियन टोबैको कंपनी की तरफ से। इसने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी कर दिया और क्वार्टर 4 का रिजल्ट को लेकर के इसके बारे में हम बात करेंगे कि इन्वेस्टर इसको क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इसका क्वार्टर 4 रिजल्ट, तो इसका क्वार्टर 4 रिजल्ट इसने जारी कर दिया, जिसमें इसका जो है आईटीसी जो है 435 से 515 तक जाने की बात कर रहे हैं ब्रोकर लेकर के, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये सिगरेट बिजनेस में काम करती है, आईटीसी नाम से ही पता है, इंडियन टोबैको कंपनी जो कि सिगरेट बनाने की मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी, और भी इसका एफएमसीजी प्रोडक्ट बहुत सारा है, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं तो देखिए द स्टॉक डिक्लाइन अराउंड 1% ऑन इट्स डे लो 436.90, यानी कि जैसे इसका क्वार्टर 4 रिजल्ट आया 1% से डिक्लाइन कर गया 436.90 रुपये, ठीक है, इंट्राडे में। वहीं अगर फ्राइडे की बात, वहीं अगर हम बात करते हैं 24 में, तो 24 मई में इसने जो है करेक्टर किया था, लगभग 12.5% का इसका जो करेक्ट किया था, 499.60 ये हिट किया था जुलाई लास्ट ईयर में, बट उसके बाद से ये 9% जो है वो आपका डिक्लाइन कर गया। और 52 वीक लो की बात करते हैं तो 399.30 इसने हिट किया है 12 मार्च 2024 को, ठीक है। इसको क्वार्टर 4 रिजल्ट अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से ये जो है डिक्लाइन देखते हुए नजर आया। बात करते हैं द स्टॉक हैज मोस्टली फ्लैट अब जस्ट 1.5% इन द लास्ट 1 ईयर, यानी कि एक साल के अंदर ये आपका जो 1.5% ही अप किया है। आईटीसी जैसा अपना मूव करता है उसी का अपना दिखाया है कि 1% से बस एक साल के अंदर मूव किया, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के, तो देखिए फॉलन ओवर 5% 2024 में 5% फॉल कर गया अभी तक की। और अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के, तो मई में जो है वो 1.7% जो है, और अप्रैल की बात करते हैं तो 5.7% जो है वो गेन किया है। हाउएवर इन द रेड इन द फर्स्ट 2 मंथ, और 2 मंथ की अगर बात करते हैं इस साल में तो रेड में ही रहा, डाउन 8% और 4.4% जनवरी और फरवरी की बात करें तो, ठीक है। अब हम इसके क्वार्टर 4 का एनालाइज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्वार्टर 4 का इसका पूरा डेटा आ गया। तो क्या करके सबको देखते हैं। आईटीसी रिपोर्टेड 1.3% ईयर ऑन डिक्लाइन इन द इट्स एनुअल नेट प्रॉफिट, जो 5020.20 करोड़ इसका रहा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो एक साल पहले के तो 5150 करोड़ था, तो वहां से ये डिक्लाइन कर गया। अगर आगे बात करते हैं तो डेस्पाइट वीक डिमांड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रो 1.4% से इसका ग्रो किया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि है 17,752.87 करोड़ इसका, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एक साल पहले तो 17,191 करोड़ था, तो वहां से भी बढ़ गया। बात करते हैं इसके पेपर एंड पैकेजिंग सेक्टर में, तो यहाँ पे भी आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। एग्रीकल्चर एंड पेपर बोर्ड इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। वाइल ओवरऑल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो ये 2.4% इसका बढ़ा है, 12,017.71 करोड़ इसका जो है एक साल से बढ़ा है इसका, तो ठीक है। वही अगर बात करते हैं फॉर द फुल पीरियड द कंपनी ग्रोस रेवेन्यू रिमेन फ्लैट एट 69,446.20 करोड़ इसका रेवेन्यू रहा, और 8.9% इसका जो है वो वहां से इसका प्रॉफिट की बात करते हैं तो जो था वो 20,422 करोड़ था, ठीक है। इसका हम बात करें प्रॉफिट जो कि 8.9% से बढ़ गया, ठीक है। तो ये पूरा इसका लेकर के क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया, इतना 1.3% से बढ़ा इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं, जिसकी वजह से इसमें तेजी नहीं देखने को मिली। बात कर लेते हैं इसका स्टॉक प्राइस, तो देखा स्टॉक प्राइस मूवमेंट, अगर हम एक दिन की बात करते हैं 1.09% से नेगेटिव चल रहा है। अगर हम बात करते हैं एक महीने, तो एक महीने में देखो 0.23% से नेगेटिव, 2024 की बात करते हैं तो 6.73% से नेगेटिव, और एक साल की बात करते हैं तो एक साल में 1.04% से इसका नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा न्यूज इसका क्वार्टर 4 को लेकर के। इसका क्वार्टर 4 रिजल्ट जो है वो क्वार्टर 4 में इसने प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं बुक किया, जिसकी वजह से इसने जो है नेगेटिव रिटर्न दिया। तो दोस्तों ये थे पूरे न्यूज जो मैंने आपको बताया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा पावर, वोडाफोन आइडिया और आईटीसी के क्वार्टर 4 रिजल्ट। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।